जैसा अभी अपना को रोकना है तो ये चालू कर दो। तो ये योग प्राणायाम एवं सत्संग भवन में आप सभी का स्वागत है। योग सत्संग हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की एक अद्वितीय विरासत है। योग सूक्ष्म विज्ञान के ऊपर आधारित एक आध्यात्मिक अनुशासन है, जिसका अभ्यास करके हम मनोदैहिक आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज के योग सत्र का आरंभ हम छोटी सी प्रार्थना के साथ करते हैं। अथ योगानुशासनम् संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम् देवा भये यथा पूर्वे सज्जानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है हम एक साथ मिलकर बोलें, एक साथ मिलकर चलें, अच्छे सत्कर्म एक साथ मिलकर करें और हमारे पूर्वजों की भांति हमेशा ही सब कार्यों में संलग्न रहें। तो अब हम योग और उसका विशेष जो भाग है प्राणायाम और योगासन, उसको आरंभ करें। योग सामान्यतया 3 स्थितियों में किया जाता है। एक खड़े रह करके, एक बैठ करके, एक लेट करके। लेटने वालों में पीठ के बल और पेट के बल दोनों आ जाते हैं। खड़े रहने के जो खड़े रहकर किए जाने वाले हैं, उनमें हम शिथिलीकरण और खिंचाव, इन 2 चीज़ों का अभ्यास करते हैं, जिनमें हम गर्दन, कंधे, कमर, घुटने, इन चारों चीज़ों को ऊपर से नीचे तक लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, जिसमें हम गर्दन की सर की कमर पे हाथ रख सकते हैं। जितने अपनी क्षमता हो और जितना अपना शरीर स्वीकृति देता है, उसी आधार पर करें। कोई रोग या कोई बीमारी, कोई तकलीफ किसी प्रकार की हो या खिंचाव हो तो बिल्कुल न करें। सबसे पहले करते हैं प्रयास ये रहे कि कान जो है कंधे के अड़े और कंधे ऊपर नहीं जाए। चतुर्थ भाग में हम गर्दन को रोटेट करेंगे। आरंभ में सूक्ष्म व्यायाम करने से जो एक तरह का ऊर्जा
प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा का संचालन होता है और मस्तिष्क से संबंधित रोग और स्पॉन्डिलाइटिस जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हैं, इनमें विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद हम कंधे की करेंगे। कंधे में खिंचाव के लिए हम कंधे के खिंचाव के साथ ही हम ये कोहनी और कलाई और अंगुलियों का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इस तरह से, और अंगुलियों को इस तरह घुमा के और एक कलाई के साथ हाथ को इस तरह से घुमा के, तो ये कंधे से लेकर हाथ तक हो गया, तो ये खिंचाव हो गया। अब स्कंध चालन भी है। स्कंध चालन बैठ के भी किया जा सकता है और खड़े रह के भी किया जा सकता है। तो इसमें हम स्कंध चालन कुछ प्रकार से करते हैं। चलने दो उसको, वो कर दो सर, फ्लाइट मोड। इसके पश्चात कमर के लिए कुछ एक्सरसाइज है। इसमें हम कमर को पहले जो मूवमेंट्स है उनके आधार पर घुमा सकते हैं। स्पेशली कमर को इस तरह जैसे डांस प्रोसेस वगैरह होते हैं उसमें करते हैं, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर कमर के लिए चक्रासन, तो ये इसमें यह है कि जो हाथ रख के जितना हो सके दूसरी तरफ देखना है, इस तरह से। इसमें चक्र हल्का सा विपरीत दिशा में चक्रासन करें तो उससे भी थोड़ा कमर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। इसमें यह अपन जितना हो सके प्रयास हाथ रख के पीछे कर सकते हैं। इसके बाद घुटनों का आगे, घुटनों में इसको कुर्सी आसन कहते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं बैठ सके तो हल्का सा हर स्थिति 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा स्टार्ट करना चाहिए। 10-15 सेकंड में जितना हो जाए उतना। ये सूक्ष्म योगा हुआ। इनमें और भी हैं विधि, लेकिन ये मूल हैं जिनसे हम आराम कर सकते हैं, और जो हमारी एक तरह से बेसिक्स है। इसके बाद हम खड़े रहने हैं योगासन, और वो भी करेंगे थोड़ी देर। हाँ, कर थोड़ा वो नहीं होगा उसी क्रम में कोई भले को नया करवाओ। खड़े रहने में मूल जो 3-4 हैं उनको ही करते हैं। जिसमें प्रथम तो ताड़ासन है, जो कि सर कल हम रेगुलर करके रहे हैं। वहाँ भले को नहीं करेगा, रोज मैक्सिमम तो अपने रिपीट हो ही रहा है। ताड़ासन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे लंबाई बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। जाएगा वहाँ
जय श्री कृष्ण। ताड़ासन के साथ ताड़ासन के बाद हम वृक्षासन को ले सकते हैं। वृक्षासन में हमारा जो बाकी पैर है उसको हम यहाँ लगाएंगे, हमारी बॉडी और इस प्रकार से और इसको 10 से 15 सेकंड रखेंगे। दृष्टि सामने रहे, मन एकाग्र रहे, चित्त शांत रहे और जहाँ तक हो सके मुझ पर प्रसन्नता का भाव रहे, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद है और हम सच्चिदानंद के सानिध्य में ये पाठ कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। पंद्रह 20 सेकंड से स्टार्ट करके फिर बढ़ा सकते हैं। इसको हम दूसरे पैर से भी वापस लेके कर सकते हैं। इसको यहाँ लगाएंगे, इसका थोड़ा इशू है। ये इसमें 15-20 सेकंड से लेकर 1 या 2 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हस्तपादासन। पैर दोनों मिल जाए, पैर दोनों मिले एड़ी और पैर का मुख्य हथेलियाँ जो है इनके पास ही आ जाएगी, तो आगे जहाँ पर हो सके पेट सीधा रहे और जो नाक है वो दोनों घुटनों के नीचे टच करने की कोशिश करें, तो यह सिद्ध होता है। जितना समय 15-20 सेकंड से लेकर जितना हम अभ्यास के साथ समय बढ़ा सकते हैं। और खड़े रहकर होने में चक्रासन, कटी चक्रासन और भी हैं। ठीक है सर। और बैठने वालों पे आ जाते हैं। बैठने वालों में भद्रासन, पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, ये सब हैं जो बैठने की मुद्राएं हैं। सबसे पहले पद्मासन। पद्मासन में हम बैठते हैं।
बाएं हाथ को, दाएं हाथ को, दाएं पाँव को हमारी ग्रोइन के पास लगाएंगे, इसको हम यहाँ लगाएंगे और इस प्रकार से आराम से, जितना ज़बरदस्ती नहीं करना है इस मामले में। ये ध्यान मुद्रा में बैठ के और 2 मिनट हमारा जो ध्यान है वो या तो यहाँ भ्रुकुटी के ऊपर, नाक की सीध में, नाभि में या कहीं अपने स्थान पर लगा सकते हैं उसका। ध्यान की कोई सीमा नहीं है, मतलब सीमा तो है लेकिन इसको घंटे भर तक भी लगाया जा सकता है। हम अपने समय सीमा के अनुसार प्रयास करते हैं। इसके बाद यदि हो सके तो बद्ध पद्मासन होता है, जिसमें हम दोनों हाथों को पीछे से लेकर अंगूठों को पकड़ते हैं। ये इस तरह से और इस तरह से पकड़ के थोड़ी देर बैठ सकते हैं। इसको बद्ध पद्मासन कहते हैं। पहले योगी लोग इस मुद्रा पर काफ़ी समय तक बैठा करते हैं, जो योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। आज के युग में, प्राचीन काल में योग का अर्थ होता था कि आत्मा से परमात्मा का मिलन, और यही उसका उद्देश्य भी होता था। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने इसी परंपरा को इसी आधार पर स्थापित किया। लेकिन कालांतर में हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने, चिकित्सकों ने, विद्वानों ने और हमारे जो समाज के और विश्व के जो कर्णधार थे, उन लोगों ने इस बात को विशेष ध्यान दिया कि योग का अर्थ स्वास्थ्य के संरक्षण में अधिक प्रासंगिक होता जा रहा है। इसलिए आज के युग में इस योग को स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य विकास और स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखने में हम उपयोग करें तो भी हमारे लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इसीलिए आज योग को हम विश्व में स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं, जो विश्व को काफ़ी बड़ा लाभ दे रहा है। क्योंकि इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार का स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। आज मन की शांति कहीं खो रही है, वो कहीं मिलेगी तो योग में ही मिलेगी, और कहीं मिलेगी, चाहे दवाएं देख लो, चाहे कुछ नहीं। ये बद्ध पद्मासन था। उत्थित पद्मासन भी होता है, आवश्यकता हो तो है, इतना जरूरी नहीं है। इसमें क्या है कि इस तरह से हम झूल भी सकते हैं और हम इस तरह से ये उत्थित पद्मासन। कभी चाहें तो अपन इन उंगलियों पर ज़्यादा जोड़ लें और इन उंगलियों के आधार पर भी उत्थित पद्मासन किया जा सकता है। थोड़ा सा प्रयास करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। ये तो पद्मासन हो गया है। एक कुक्कुटासन भी होता है, जहाँ इन दोनों पैरों को इस तरह हाथ लगा के और इस तरह उठाया जाता है, तो ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम वापस बटरफ्लाई थोड़ी देर कर सकते हैं। बटरफ्लाई महत्वपूर्ण है, हमारे पेल्विक जो जॉइंट्स हैं उनको लाभ देने के लिए इस तरह से प्रयास करेंगे। जहाँ तक हो सके पैर इस तरह से रहे। 1 मिनट पॉज करना। अब सर कौन सा ले? नहीं, आप बताओ। बैठ के उष्ट्रासन वगैरह जो
जो अपन रोज कर रहे हो वो करवा लो, या कोई और नया हो तो वो करवा लो। बैठने में फिर शशांक आसन ले लेते हैं। शशांक आसन इस तरह से पहले अपने ये वज्रासन में बैठ जाते हैं, इसके बाद हम शशांक आसन ले लेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए तो जैसा पहले से तो विधि थी, इसमें घुटनों को मोड़ के पंजों के बल इस तरह से बैठना है और ध्यान सामने रख सकते हैं, आंखें बंद भी रख सकते हैं, हाथ सीधे रहे और एकदम शिथिल होकर के शांति के साथ बैठें। ये भोजन पाचन के लिए रामबाण माना जाता है। भोजन करने के बाद 10 या 15 मिनट यदि इस आसन में बैठा जाता है तो भोजन का पाचन अच्छा है। इसी के साथ शशांक आसन में हम आ सकते हैं, जिसमें हाथ हम ऊपर करेंगे और ये हाथ सीधे सामने यहाँ रखेंगे। खरगोश जो है वो इस पोजीशन में रहेगा। यही वज्रासन योग मुद्रा भी है सर, जैसा सर कल बताया था, उसमें थोड़ा सा हाथ हम यहाँ रख के और 15 सेकंड से स्टार्ट करके 1 या 2 मिनट तक हर आसन का समय बढ़ाया जा सकता है अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। इसके बाद हम अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन ले लेते हैं। अर्ध उष्ट्रासन में हम इसी वज्रासन की मुद्रा से घुटनों के बल खड़े होंगे और ये पे यहाँ लगा के हाथ यहाँ पीछे की तरफ लगा के ऊपर की तरफ ये अर्ध उष्ट्रासन है। इसके बाद उष्ट्रासन आता है, उसमें हम पैरों को यहाँ से पकड़े ये 10 से 15 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, से ज़्यादा बैठने तो बहुत सारे गया मत्स्यासन और पश्चिम का मत्स्यासन में क्या है? मत्स्यासन तो लेट के पद्मासन में पीछे बैठना, हाँ, सुप्त वज्रासन पीछे से होना, बैठ के हम पद्मासन में बैठ करके वापस पद्मासन में योग मुद्रा आवश्यक करना। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में एक योग मुद्रा है। योग मुद्रा इसलिए की जाती है
कि योग के समय भी पूर्ण शांति और जो हमारी मानसिक चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, व्यग्रता है, जल्दबाजी है, उन सबको शांत करने के लिए, उन सबको परमात्मा को समर्पित करने के लिए हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हाथ ऊपर ले जाएंगे, ये पर्वतासन है। पर्वतासन में थोड़ी 10-5 सेकंड रह करके फिर हाथ धीरे धीरे ला करके और पीछे दोनों एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे और ये इस तरह से करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सर को आगे लाएं। सर को पूरा नीचे टिका देंगे और एकदम शांति का अनुभव करेंगे। ये योग मुद्रा है। योग मुद्रा के बाद हम मत्स्यासन कर लेते हैं। मत्स्यासन में हम पद्मासन अवस्था में हम पीठ के बल लेट जाएंगे। हाथ को अंगुलियों को पकड़ेंगे और आराम से स्टार्ट करना है। क्योंकि हमने ये सब बैठक वाली पोजीशन नहीं किया था, इसलिए ये आसन भी बैठने वाला नहीं है। सर वो कर लें, लेटना वो सुप्त वज्रासन वो कर लेते हैं। सुप्त वज्र एक वज्रासन है, सुप्त वज्रासन है जो हमारे मत्स्यासन की तरह बताते भी हैं। आज हम इसको जो मत्स्यासन में मत्स्यासन में तो पद्मासन में बैठ के पीठ का बल लेटना होता है, इसमें वज्रासन में बैठ के पीठ का बल लेटना होता है। पीठ के बल लेटना होता है। तो वज्रासन में बैठ के पीठ का बल लेटना है। पेट पे या जांघ के ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। घुटने मिले रहने चाहिए, तब स्ट्रेस पूरा आएगा। इसमें अर्ध मत्स्येंद्रासन और पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी होता है, पर वो थोड़े क्लिष्ट है। वो थोड़ा सा उसका सिस्टम ये है, पर वो थोड़ा सा
इस तरह हाथ पकड़ के और ऐसे घुमाया जाता है। और एक पूर्ण मत्स्येंद्रासन है जिसमें आप बैठ के पद्मासन में बैठ के और इसको तिरछा करके और इस तरह से घुमा जाता है। और थोड़े क्लिष्ट हैं, अपन उनको बात करें। अब लेट के बल करने वाले हैं। हाँ, बैठने में पश्चिमोत्तासन रह गया है। पश्चिमोत्तासन में पाँव सीधे करके बैठेंगे और हाथ पहले धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए। हमेशा एक बात ध्यान रखने की है कि जब कभी सामने की ओर नीचे झुकते हैं तो उस समय सांस को बाहर करने का प्रयास करते हैं। और यदि पीछे हम चल आते हैं तो सांस भर सकते हैं। तो सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए हम आगे झुकेंगे और ये और अपने हिसाब से समय बढ़ाना है। बैठक में कौन करेगा? समय भी आपको है ना। लेटने वाले एक दो कर लेते हैं अपन, शवासन कर लेते हैं। एक पेट के बल लेटने वाला कर लेना और एक पीठ के बल लेटने वाला कर लेना, क्योंकि समय अभाव है। कल फिर हम जो शेष रहे हैं एक उनको हम पुनः कल कर लेते हैं। एक उत्तानपाद कर देता है। हाँ, और एक भुजंगासन कर देता है। उत्तानपाद आसन धीरे धीरे रोको। जैसा कि हमारे साथ बहुत अच्छा करता है, बिल्कुल सिस्टम से उनके अनुसरण करेंगे और हमारे आत्मीय गुरुदारी सर जिनके अथक प्रयासों से ये सब प्रयोगशाला में रोज कार्यक्रम होते हैं, उनका बहुत अच्छा प्रमाण से होता है। ये उत्तानपाद आसन सर्वांग 60 डिग्री के एंगल पर, तो ये पोजीशन रहेगी 90 पर। इसी के साथ हलासन, पश्चिमोत्तानासन, पूर्णोत्तासन। पश्चिमोत्तासन होगा एक पेट के बल वाला और कर लेते हैं सर, समय हो जाएगा। हाँ, पेट के बल वाला भुजंगासन कर देता है। भुजंगासन हाँ, हम पेट के बल लेट के दोनों हाथों को अपनी छाती बगल में रख करके धीरे धीरे ये उठाएंगे। कोहनियाँ मुड़ी हुई इस प्रकार से और यूं हम देखते हैं शरीर का आधा भाग को हाथों पर आए और कंधों से
वापस किया जाएंगे। इसी के साथ एक भुजंगासन का 10 सेकंड का प्रयास करेंगे। इसमें भुजंगासन, अब भुजंगासन हो चुका है धनुरासन। इसमें शरीर को धनुष की भांति मोड़ना है और जो प्रत्यंचा चली रहती है वो भूमियों के जो बीच में मोड़ है वो एक तरह का प्रत्यंचा को दर्शित करता है। जितना पैर ऊपर करता है आराम में 10 सेकंड से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब सिर्फ 1-2 मिनट के लिए शवासन करेंगे। हर आसन सारे जो हमारा सेशन होता है उसके बाद उसका समापन शवासन से करें ताकि शरीर में शीतलीकरण ज़्यादा आ जाए। शवासन हमारे शरीर को पूरी तरह से रिचार्ज कर देता है और सुप्त ऊर्जा को पुनर्जीवित कर देता है। ओम शांति। ठीक है सर, आज के लिए इतना है। और प्राणायाम प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम, ध्यान हाँ ध्यान प्राणायाम को हो जाएंगे। प्राणायाम में एक मूल कर लेते हैं, तो ऐसा एक आपको सभी उद्गीत कर लेते हैं। उद्गीत किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। और उद्गीत प्राणायाम में ओम का उच्चारण करना है और ओम ही ब्रह्म है, ओम ही सब कुछ है, ओम से ही हम हैं और हम उसको याद करेंगे तो हमारा जीवन सफल है, सार्थक है। ध्यान मुद्रा में लेके बार ओम का उच्चारण करने का अर्थ यही है कि शरीर के, मन के, बुद्धि के, आत्मा के सभी रोग शांत हो।
सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया, सब लोग निरामय रहें, निरोग रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम सब लोगों को मंगल, सब लोगों का मंगल होते हुए देखें। माँ कश्चित दुर्भाग भवेत्, और किसी को भी दुख का भागीदार कभी नहीं बनना पड़े। परमात्मा से यही प्रार्थना है। और ओम शांति 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 3 बार शांति का उच्चारण करने के कई अर्थ होते हैं, लेकिन उसमें त्रय ताप का नाश के लिए परमात्मा से प्रार्थना